राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी मकर संक्रांति पर हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो सारी चीज़ें आपको थोड़ा बेसिक रूप में मैं सारा सामान दिखाऊंगी कि क्या क्या आप दान कर सकते हैं मकर संक्रांति पर। मकर संक्रांति जो है वो दान पुण्य का दिन कहा जाता है। इस दिन आपको दान पुण्य करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सुख शांति आती है। इसीलिए दान पुण्य किए जाते हैं समय समय पर। तो मकर संक्रांति एक विशेष दिन होता है जिस दिन आप दान पुण्य कर सकते हैं। तो क्या क्या दान करना चाहिए, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको पानी वाला नारियल। तो आप इस तरह का पानी वाले नारियल भी दान कर सकते हैं। कितने नारियल लेने हैं आपको? लेने हैं 14 नारियल। तो मकर संक्रांति पर 14 चीज़ें दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस तरह से देखिए, आप 14 नारियल ले लें और 14 लेडीज़ को या जेंट्स को, जिसकी भी आपकी श्रद्धा हो, उसे आप अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर सकते हैं। तो नारियल, इसको श्रीफल भी बोला जाता है। संक्रांति पर इस तरह से देखिए 14 नारियल आप दान कर सकते हैं। आप एक नारियल मंदिर में ज़रूर दान करें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, मंदिर में हमें ज़रूर दान करना है। इसके बाद बात करते हैं हम कपड़ों की। तो कपड़े में क्या दान करना है? देखिए, अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो आप चाहे तो रुमाल दान कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत सस्ते पड़ जाएंगे। इसके बाद आप चाहें तो इस तरह के ब्लाउज़ के पीस सुहागनों को दान कर सकती हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, सुहाग दान करने से कहीं ना कहीं हमारा शुक्र बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप चाहें तो साड़ी दान कर सकते हैं, सूट दान कर सकते हैं। तो ये आपकी श्रद्धा है, लेकिन एक चीज़ इसमें से मंदिर में आप ज़रूर दान करें। तो 14 चीज़ें आपको लेनी है, इस तरह से आप कपड़े दान कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक आइडिया दिखा दिया है कि कपड़ों का दान करना भी मकर संक्रांति पे बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं ऊनी कपड़े। खासकर मकर संक्रांति पर ऊनी कपड़े बहुत ज़्यादा दान किए जाते हैं। क्यों दान किए जाते हैं? क्योंकि इस मकर संक्रांति जो है वो सर्दियों में पड़ती है। सर्दियों को हमेशा अपने वीडियोस में बताती हूँ, हमेशा सीजनेबल चीज़ें दान करें। तो मकर संक्रांति पर ऊनी कपड़ों की बहुत ज़्यादा मांग होती है, कि सबको सर्दी लगती है। तो अगर आप सर्दियों में ऊनी कपड़े अगर दान करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। देखिए, ज़रूरतमंद चीज़ होती है ये, क्योंकि गरीब गुरबा जो गरीब वगैरह होते हैं, रोड वगैरह पर बैठे रहते हो, तो आप उनको ऊनी कपड़े जाकर दान करें। कम्बल आप उनको दान कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया आइडिया है ये, कम्बल और ऊनी कपड़े। आप चाहें तो स्वेटर दान कर सकते हैं, शॉल दान कर सकते हैं, इस तरह के ऊन कम्बल दान कर सकते हैं। तो ये आपकी श्रद्धा है और आपको बहुत ज़्यादा इससे राहत मिलेगी। आपके ग्रह बहुत अच्छे हो जाते हैं और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशहाली आती है। क्योंकि दान पुण्य हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारा जीवन बहुत ज़्यादा खुशहाली से भर जाए, हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। इसके बाद बात करूंगी मैं बर्तनों की। तो बर्तनों में क्या दान करना है? धातु का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप चाहें तो देखिए, इस तरह के तांबे के लोटे दान कर सकते हैं। आप इस तरह के लोटे गंगा सागर दान करें, ताकि देखिए कोई पूजा करेगा तो उसका फल आपको भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह के देखिए तांबे के कलश आते हैं, गंगा सागर आते हैं, तो आप इनको दान कर लें, बहुत बढ़िया माना जाता है। कोई सामने वाला बंदा जब पूजा करता है तो उसको आप, जब वो पूजा करेगा तो उसका फल आपको भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो लेकिन खाली दान नहीं करें, बर्तन कभी खाली दान ना करें। इसमें आप खिचड़ी ज़रूर भरें, लड्डू ज़रूर डालें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो इस तरह देखिए पीतल के बर्तन भी आप दान कर सकते हैं। छोटी कटोरियाँ ले लें या छोटे छोटे देखिए इस तरह का लोटा भी ले सकते हैं। थोड़े से महंगे आते हैं, पर इनका दान करने, धातु के विशेष दान करने से बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। आपके कहीं ना कहीं ग्रह बहुत अच्छे हो जाते हैं। इस तरह की देखिए पीतल की कटोरियाँ आप दान कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। कांसा आप को दान ज़रूर करना चाहिए, बहुत बढ़िया माना जाता है कांसा दान करना। तो कांसे की कोई भी बर्तन आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार लेकर दान कर सकते हैं। खाली बर्तन कभी दान ना करें, हमेशा उसको भर कर दान करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बात करती हूँ सोने और चांदी की। अब देखिए, सोने का ऐसा है, जो आपकी सुविधा हो आप उस हिसाब से दान कर सकते हैं, लेकिन 14 चीज़ें ही आपको दान करनी होती है। चाहे आप
लोटा दान करें, चाहे कटोरी दान करें, चाहे थाली दान करें। यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ मैं पायलें। आप चाहे तो 14 पायलें दान कर सकते हैं। आपकी इतनी सामर्थ्य है तो आप दान करिए, बहुत अच्छा माना जाता है। चांदी दान करने से हमारे पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो चांदी दान करने अगर आप चाहते हैं तो आपके पितृ बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आपके जीवन में अगर थोड़ा भी पितृ दोष है तो उससे आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो आप चांदी ज़रूर दान करें। इस तरह से देखिए बिछिए ज़रूर दान करें। अगर आपका सामर्थ्य है बिछिया आप दान कर सकते हैं, लेकिन करनी आपको 14 चीज़ें हैं। तो 14 जोड़ी बिछिया लेकर आएँ और 14 जोड़ी बिछिया सुहागनों को दान करें। बहुत बढ़िया अच्छा आइडिया है। बहुत आपके मतलब ये फ़ायदेमंद सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह की बिछिया आप दान कर सकते हैं और अच्छा माना जाता है चांदी दान करना। इसके बाद देखिए आप जूते चप्पल दान कर सकते हैं। सर्दियों में जूते भी अधिकांश लोग बहुत ज़्यादा पहनते हैं और सर्दी लगती है तो अधिकांश जूते भी मतलब दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो जूते आप ज़रूर दान करें। तो इस तरह के देखिए 14 जोड़ी आप जूते ले लें अपने इच्छा के अनुसार। देखिए आप जिसको भी दान करना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है कि आपको उसको दान करना। ज़रूरतमंद इंसान को दान करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इससे राहत मिलती है। इसके बाद देखिए सुहागिन स्त्रियों को देखिए इस तरह के बिंदी के पत्ते दान कर सकते हैं। ये देखिए जिनका सामर्थ्य नहीं है वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा उपाय है। देखिए इस तरह के आप 14 बिंदी के पत्ते ले लें। ये भी सुहागनों को आप दान करें। मंदिर में जाकर एक पत्ता माता रानी पर आप ज़रूर चढ़ाएं। तो ये सारे आइडियाज़ मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। नील पेंट ले सकते हैं। देखिए इस तरह की बिंदी अगर आप दान करना चाहते हैं तो ये वाली बिंदी भी आप दान कर सकते हैं। कंघा दान कर सकते हैं। यह कंघा भी सुहागिन स्त्रियों में यूज़ में आता है, सुहाग के सामान में। तो ये सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप बात करूँगी मेहंदी। तो मेहंदी भी आप देखिए इस तरह की 14 कोड़े ले आएँ, लोग सुहागिन स्त्रियों को बाँटें तो बहुत अच्छा माना जाता है। सारी चीज़ें दान करना है तो ये सुहाग की सामान है। 14 हर संक्रांति पर एक एक चीज़ लेकर आ जाएँ और 14 लोगों को आप दान कर सकते हैं। सुहागिन स्त्रियों को आपको दान करना है। एक चीज़ आपको मंदिर में ज़रूर चढ़ाना है माता रानी पर। इसके बाद देखिए इस तरह के तेल दान कर सकते हैं। बालों में लगाने वाला सुहागिन स्त्रियों का खुशबूदार तेल है, इसे भी आप दान कर सकते हैं। महावर आप दान कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम आसानी से दान कर सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। इस तरह की देखिए चूड़ियाँ ले आए, 14 चूड़ियों के पैकेट ले आए, ये भी दान कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी आइडियाज़ हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। और ये सुहागिन चीज़ें दान जो करते हैं उनसे हमारा शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। धन हमारे जीवन में पैसे की कभी कोई कमी नहीं रहती। तो ये बहुत सस्ती चीज़ें हैं और हम आसानी से इन्हें दान भी कर सकते हैं सुहागिन स्त्रियों को। इस तरह के देखिए नेल पेंट ला सकते हैं। अलग अलग कलरों की नेल पेंट लाकर आप दान करें। आप सिंदूर दान कर सकते हैं। इस तरह की देखिए मार्केट में सिंदूर की डिब्बियाँ आती हैं तो अब आपको जो मिल जाए अपने हिसाब से देख लें। तो इस तरह की देखिए सिंदूर की डिब्बियों को भी दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। सुहाग दान करना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा माना जाता है। जितना आप सुहाग अपने जीवन में दान करते हैं उससे आपके पति की आयु में वृद्धि होती है। कुल मिलाकर ये मेरा ये कहने का मतलब है। तो अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो छोटी छोटी इस तरह की देखिए चीज़ों को आप दान कर सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप 14 सुहाग की पेटियाँ भी दान कर सकते हैं। देखिए सुहाग की डलिया टाइप की आती है जिसमें सारा सुहाग का सामान होता है, तो वो आप दान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पूजा करने वाले आसन भी आप दान कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे बढ़िया चीज़ है। भगवान का नाम इस आसन पर बैठ कर लेंगे तो बहुत बढ़िया माना जाता है। जिसको भी आप ये आसन दान करेंगे वो बैठकर भगवान का अपना नाम लेगा तो आपको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो इस तरह के देखिए आसन आप ज़रूर दान करें। ये भी बहुत बढ़िया है। भगवान की पोशाकें दान कर सकते हैं। इस तरह की देखिए चौकियाँ आप दान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के कहीं ना कहीं किसी के घर में जिसके भी घर में जाएंगी वो भी भगवान की पूजा इसी चौकी पर करेंगे तो आपको भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दान पुण्य मिलता है। कोई देखिए जो भी चीज़ आप दान करें ऐसी चीज़ दान करें ताकि सामने वाला इंसान उस चीज़ को प्रेम पूर्वक इस्तेमाल करे तो उस चीज़ का फल बहुत ज़्यादा मिलता है। देखिए हमारी प्रेमी चीज़ किसी हमको मिल जाए तो हम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो जब भी वो जो चीज़ भी दान करें, ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ें बहुत महंगी आती हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बस ज़रूरतमंद इंसान को ज़रूरत वाली चीज़ आप दान करें। इसके बाद देखिए प्लास्टिक की बाल्टी डिब्बे भी दान कर सकते हैं। देखिए अपने अपने सामर्थ्य काफ़ी लोग करते भी हैं तो 14 बाल्टी ले लेते हैं, 14 डिब्बे ले लेते हैं, दान कर सकते हैं। आप चाहे तो स्टील दान कर सकते हैं। स्टील का कोई भी बर्तन ले लें। खाली बर्तन कभी दान ना करें। इसमें
खिचड़ी और तिली के लड्डू या तिली से संबंध कोई भी मिठाई आप ज़रूर डालें। इस तरह की डलिया दान कर सकते हैं। तो ज़रूरतमंद, एक घर गृहस्थी की ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, ज़रूर दान करें। इस तरह के देखिए सूखे नारियल ज़रूर दान करें, बहुत अच्छे माने जाते हैं। सूखे मेवे दान करने का अत्यधिक लाभ है। तो इस तरह के देखिए नारियल भी आप दान कर सकते हैं। 14 नारियल के देखिए इस तरह के गोले आप लेकर दान कर सकते हैं। तो आप एक गोला मंदिर में अवश्य चढ़ाएं। कोई भी चीज़ आप दान करें, एक चीज़ आपको मंदिर में अवश्य चढ़ानी है। खाने पीने की चीज़ें आप दान कर सकते हैं। चाय की पत्ती हो गई, देखो बिस्किट हो गए, इस तरह की देखिए पुस्तक हुई, कॉपी हुई और पेन हुए, बच्चों को आप दान करें। संक्रांति पर बहुत अच्छा माना जाता है। कुल मिला के जो भी दान करना है, ज़रूरतमंद इंसान को ज़रूरत की चीज़ें आप दान करेंगे तो आपको उससे अत्यधिक लाभ होगा। जब बच्चों को एक बुक, कॉपी और पेन दे दीजिए, ज़रूरतमंद इंसान बच्चे को बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएगा, बहुत जल्दी खुश हो जाता है। इससे आपके ग्रह अच्छे हो जाते हैं। इसके बाद देखिए मैं आपको तिली दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो आप तिली से बनी हुई कोई भी मिठाई आप दान करें संक्रांति पर, क्योंकि तिली का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप इससे संबंधित कोई भी चीज़ें दान कर सकते हैं, मिठाई दान कर सकते हैं। इसके बाद आप खिचड़ी बहुत ज़रूरी रहती है। खिचड़ी आपको सारी चीज़ों पर आपको दान करना ही करना है। तो इससे आपका अन्न का दान हो जाता है। तिली दान करते हैं तो मिठाई का भी आपका दान होता है। तो यही सारी चीज़ें मकर संक्रांति पर दान की जाती हैं। और कोई भी दान करें आप, इसके साथ खिचड़ी और तिली से बनी हुई मिठाई आप अवश्य दान करें। हो सके, अगर कर सकें आप, तो काली तिली से बने हुए लड्डू या कोई भी मिठाई आप दान करते हैं तो उससे आपको अत्यधिक लाभ होता है। अगर देखिए काली तिली नहीं मिल रही है आपको, तो आप सिर्फ सफ़ेद तिली का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक करें। हमें जितना आइडियाज़ आया हमने सारा आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसके अलावा आप और भी सारी चीज़ें दान कर सकते हैं। सारी चीज़ें बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने बेसिक बेसिक चीज़ें आपको दिखा दी है। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे मित्रों।